एक्सरसाइज 15 के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। अभी तक हमने वर्त की परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड के बारे में अध्ययन किया और अपने चैप्टर में इतना ही है। हाँ, कुछ आपके जो 15.3 आपके जो एक्सरसाइज बची हुई है उसके मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। बाकी इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हो सकते हैं, बाकी चीज़ें वही काम आएगी। तो अपन चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। ये आपके 15.3 का पार्ट 1 है। 5 6 क्वेश्चन और है, अगले एक और पार्ट बनेगा और उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके 3 एक्सरसाइज है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है देखो, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, एक वर्ग दिया हुआ है। कितने सेंटीमीटर भुजा का है? 14 सेंटीमीटर। ये हमने वर्ग बनाया। क्या बनाया भाई? वर्ग बनाया। भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग में बने अंतवर्त की परिधि, इसके अंदर क्या बना हुआ है? अंतवर्त बना हुआ। क्या बना हुआ है? अंतवर्त, मतलब अंदर में क्या बना हुआ है? वर्त बना हुआ है। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी। देखो, अब वर्त कहीं भी बनाओ, वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। मतलब हमें किसका मान चाहिए होगा? r का चाहिए होगा। अब r हम निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे ना। देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो क्या होता है? ये व्यास होता है इस वर्त का, कि व्यास होता है। और देखो इसकी भुजा के ये क्या है? बिल्कुल इक्वल है। देखो इस भुजा से इस भुजा को इसने मिला दिया। इसका मतलब कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगी? वर्ग की भुजा। तो वर्त का व्यास कितना हो जाएगा? जितनी वर्ग की भुजा है उतना वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कितना? 14 सेंटीमीटर। तो अपन क्या निकाल सकते हैं आराम से? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब आराम से आप परिधि निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2, हाँ यहाँ आप लिख सकते हैं ना, वर्त की परिधि अतः वर्त की परिधि, अतः वर्त की परिधि बराबर 2, ये आपके 2π और ये आपके r। ये 7 से 7 कैंसिल और 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो आपकी ये परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं था। एक बस वर्त का हमें थोड़ा व्यास का ध्यान रखना है। ये भुजा है, जितनी क्या है ये व्यास है। आप चाहे इधर से देखोगे तो भी कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आराम से त्रिज्या निकल गई और त्रिज्या से आप क्या निकाल सकते हो? परिधि निकाल सकते हो। क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल निकाल सकते थे। आगे चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है? वर्त की परिधि माइनस त्रिज्या। वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 सेंटीमीटर, 74 सेंटीमीटर। उस वर्त का क्षेत्रफल। देखो हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है हमें क्या चाहिए। हमें वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। मतलब मुझे किसी भी हालत में किसका मान चाहिए? r का मान चाहिए। अगर r का मान मेरे पास होगा तो मैं आराम से किसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। अब जो दिया हुआ है उसी के अनुसार चलो। देखो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? कि 2πr होता है, माइनस में त्रिज्या कितनी होती है? r होती है। ये आपको दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ भाई? 74। कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों में है। हमें कुल मिला के किसका मान निकालना है? r का। r को मतलब इस साइड में अकेला रखना है, उधर जो आएगा वो r का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। निकाल दे। देखो r कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? 2π - 1 बराबर 74। r 22/7 - 1 74। r कितना हो गया भाई? 44/7। आगे और सॉल्व करो इसको। 7 आ गया, ये आपके 44 और ये 7। एलसीएम ले लिए सीधे। कितना है? इसके बटे में कुछ नहीं, कितना? 1 है। 7 1 एलसीएम 7। 7 का भाग 7 में 1 बार, 1 से 44 को गुण किया तो 44। 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 एकम 7। 44 में से 7 गए तो कितने बचे? 37/7। हमें r का मान निकालना है। मैंने पहले ही कहा था r को अकेला रखना पड़ेगा जिसका मान ज्ञात करते हैं। बस कुछ भी नहीं है, इसको उधर भेज दो। भिन्न जब उधर जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? उल्टी हो जाती है। 74 तो है ही, यह आ जाएगा 7 ऊपर और नीचे कितना आ गया? 37। यह आपके 2 टाइम्स कट गया। 37 दूना 74,
और आपके 7 दूना 14, मतलब अपन कह सकते हैं आर कितनी आ गई 14, 14 आ गई। अब आराम से आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखो, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 14 × 14, काट दो 2 बार, 22 दूना 44, 14 चौक 56, 6 5 56 5 61, 616 यूनिट किस में थी, ये सेंटीमीटर में थी। इस क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है। वापिस समझो इसको अच्छे से ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें सब। क्या दिया हुआ था, वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है 74 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, मतलब आर की जरूरत पड़ेगी तो हमने यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है। 2 पाई आर फॉर्मूला लिखा, इसका आर कहते हैं अपन 74 दोनों में से कॉमन क्या है, आर कॉमन है। 2 पाई -1 आर कॉमन है, पाई की जगह 22/7, और ये हम इसको अच्छे से सोल्व किया तो हमें आर का मान मिल गया। जैसे आर का मान आया हमने क्षेत्रफल, अतः आप लिख सकते हैं अतः वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज रखी सबकी, और अपने 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से अब आ गया होगा समझ में, आगे चलते हैं। नहीं आए तो आप वापस कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं अगर बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको अगले वीडियो में भी क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। AOB बराबर 90 डिग्री, AOB बराबर कितना है 90 डिग्री, दिख रहा होगा ये रहा, AOB कितना है 90 डिग्री, और OA बराबर 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आपके छायांकित भाग है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कह सकते हैं छायांकित भाग कह सकते हो, या सिंपल सी भाषा में कहो तो आप इसको वृत्तखंड भी कह सकते हैं, और वृत्तखंड ही तो है ये, तो कह सकते हो। देखो दो तरीके कैसे, यहाँ पे आपकी 90 डिग्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब जब त्रिभुज में 90 डिग्री, उसका मतलब आपको 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपके ये क्या कहते हैं इसको, त्रिज्य खंड, 2 त्रिज्य और 1 चाप द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालो। फिर इसमें से क्या करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दो, घटा दो, क्या बचा देखो। और आप सीधे ही निकाल सकते हो किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं इसमें सीधा वाला निकाल देता हूँ। आप इसमें क्या, आपको वृत्तखंड से निकालना ही है, साथ ही उससे भी आपको कर लेना, ताकि आपको डाउट नहीं हो कि हमारा आंसर में कुछ मिस्टेक है क्या। और इसका आप दूसरे तरीके से करके अपने ग्रुप में सेंड करोगे। आगे देखते हैं ना, सॉल्यूशन नंबर 3, छायांकित भाग या इसी को अपन कह सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। बारे में चर्चा कर चुके हैं, फॉर्मूला सब देख चुके हैं अपन, कैसा है इसका आपने डेरिवेशन देखा था पिछले वीडियो में। वैल्यूज रख लो, पाई की वैल्यू 22/7, ये आपके 360, आर का स्क्वायर, आर का भाई 3 दिया हुआ ना, 3 × 3, थीटा कितना है 90 है, माइनस आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर मतलब कह सकते हैं 3 × 3 बटा कितना 2 साइन 90। सॉल्यूशन 4 टाइम्स, ये आपके 2 बार कट गया, ये आपके 11 बार कट गया, ऊपर क्या बचा 11 × 3 × 3 बटा 14, या आपके 3 × 3 9 बटा 2 साइन 90 का मान कितना होता है मैंने बताया था ना, 1 होता है। तो इसे 1 से गुणा करेंगे तो वापस ये आएगा ना, तो ये आ गया 33 और 99/14 माइनस 9/2। इसको आपने डिवाइड किया तो कितना है 7.1 बचा, तो 0.7 माइनस 4.5 घटाओगे तो आपके 2.57। ये किसका क्षेत्रफल है, उसका। देखो सेंटीमीटर है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या क्या छायांकित भाग देखते हैं, हमें पता चल गया कि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तरीके मैंने 2 बताए आपको, आराम से मैंने सीधा से ये निकाल दिया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और इसका अच्छे से सोल्व किया। सॉल्यूशन करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ भी इसमें नहीं है। फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, और बस वैल्यूज ही तो हमें पुट करनी है इसमें। बस एक चौथा क्वेश्चन, आगे चलते हैं अपन। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। चौथा ना, अपन कह सकते हैं कि वृत्त का परिमाप बराबर क्या है भाई, वर्ग का परिमाप। सही बात है,
बिल्कुल सही है। आगे क्या करें देखो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें इसका अनुपात, हमें रेशियो निकालना है। अब अनुपात निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल का, ये अपन साइड में आपको समझाने के लिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर से नोट कर सकते हैं अपन, भुजा को ए से कह सकते हैं। तो ये हमें निकालना है। देखो पाई की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन अपने पास किसका मान आ जाए, अगर आर बटा ए का मान अगर आ जाए तो आराम से इसका अनुपात निकल जाएगा। तो आर और ए का अनुपात लाएंगे कहाँ से, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो हमें दिया हुआ है उसी में से निकालो। ये हमें दिया हुआ, देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा, आर बटा ए निकालना है हमें। तो हमने ये आर पढ़ा, ये 2 पाई को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ हमने बट्टे में भेज दिया। देखो अभी तक क्या क्या, हमें आर बट्टा ए का मान लाना है ना, तो आर यहाँ रखा हमने, 2 पाई को उधर भेजा, बट्टे में ए चाहिए, या देखो ये गुणा में किस में आएगा, भाग में, उधर क्या पड़ा है, ये आपके बन गया। देखो आर बट्टा ए का मान आ गया, और सॉल्व कर लो यहाँ से, आर बट्टा ए बराबर 2 टाइम्स कट गया 2/5 पाई, ये किसका मान आ गया, आर बटा ए का। अतः अपन क्या ज्ञात करना था, वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मैं कह सकता हूँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। पाई अपने को अलग रखा, यहाँ अपने आर बटा ए का मान अपने पास है, ये पूरे का आर बटा ए का क्या है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ये पाई आर बटा ए का मान कितना आया, ये रहा 2 बटा पाई, 2 का स्क्वायर कितना 4, पाई का स्क्वायर ये पाई स्क्वायर, ये देखो एक पाई पड़ा है, एक पाई से एक पाई, ये आपके स्क्वायर कट गया, एक पाई यहाँ बचेगा। तो फाइनली अपने पास 4 बटा क्या बचा, पाई। आप इसको 4 अनुपात पाई भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, पाई का मान रख लो, 4 बटा पाई का मान 22 बटा 7, बिन ऊपर जाती है क्या हो जाती है भाई, उल्टी हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं 7 बटा 22, 2 से कट रहा है देखो 11, और 2 दूनी 4, ये 2 साते कितना हो गया, 2 साते 14 बटा 11, मैं कह सकता हूँ कि 14 अनुपात 11। ये भी आंसर मेरे सही है और ये भी आंसर मेरे सही है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। देखो सिंपल सा था, ये चीज़ हमें दी हुई थी, हमने आर बटा ए का वैल्यू निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमने साइड में पहले देख लिया था कि हमें निकालना क्या है। यहाँ से पाई की वैल्यू है आर और ए की मान नहीं, मतलब आर बटा ए का मान निकालना, तो हमने आर बटा ए का मान निकाला। वैसे और कई सारे तरीके आप अलग अलग तरीक़ों से भी कर सकते हो, जैसे आप आर का मान निकाल सकते हो, ये ए भी उधर, तो आर के मान की जगह आपको ए का मान, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, बस सिंपल ये है। आर बटा ए का मान हमने रखा 2 बटा पाई, यहाँ हमने इसको क्या किया, पुट कर दिया, स्क्वायर किया, और ये आपके पाई से पाई एक गया, एक बच गया, 4 बटा पाई, यहाँ से 4 बट्टे का मतलब अनुपात, 4 अनुपात पाई ये लिख सकते हो, या पाई की वैल्यूज रख के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब आ गया होगा, देखो चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखो ध्यान से, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। एक वर्ताकार पार्क दिया हुआ आपको, त्रिज्या कितनी है भाई, 3.5 मीटर। इसके बाहर चारों तरफ 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों तरफ 1.4 मीटर, सारे 1.4 ही है मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। याद करो सकेंद्रीय वर्त पढ़ चुके अपन, 15.1 वाले क्वेश्चन भी किए थे। तो ये किसका काम है, ये आपका काम है, आपको इसको पाँचों को सॉल्व करना है, और इसका जो भी फोटो वोटो जहाँ पे आप सॉल्व करो उसको अपने ग्रुप में सेंड करना है। और लास्ट जो छठा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, फिर अपने एक वीडियो इसका और बना देंगे ताकि आपकी ये भी कंप्लीट हो जाए। साथ साथ पढ़ते रहो, और एक जो भी आपके लगातार टेस्ट हो रहे हैं उनमें आपको टेस्ट भी देने हैं भाई। पहले टेस्ट में काफ़ी जनों ने दिया टेस्ट, दूसरे में कम हो गए, अब तीसरा जो टेस्ट आने वाला है इसमें आपको मेहनत करनी है। देखो अपना क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के अंतर्गत, एक वर्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है के वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसके अंदर क्या ज्ञात करना हमें, इसके अंदर ये अधिकतम अपन कह सकते हैं ये वर्ग खींच सकता हो, इसके अंदर में वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, होता क्या है भाई, भुजा स्क्वायर, भुजा निकालनी पड़ेगी तभी तो। अब इसके लिए क्या, जो दिया उसी से काम चलो, दिया है मैं आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे दिमाग लगाओगे,
त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर त्रिज्या मैं यहाँ से बनाऊँ तो 8 सेंटीमीटर ही है, ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं इसको पूरी मिलाऊँ तो ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये पूरा इस वृत्त का व्यास बना कि नहीं बना, देखो ये वृत्त का क्या बन गया, व्यास, वृत्त का व्यास बन गया। और इस वर्ग का क्या बन गया, इस वर्ग का क्या बन गया, इस वर्ग का ये क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो मैं कह सकता हूँ वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना आया, 16। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू √2। फॉर्मूले पढ़े होंगे, नहीं याद है तो अभी याद कर लेना। हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, भुजा ज्ञात करनी है, तभी तो हम भुजा इंटू भुजा निकालेंगे। तो 16 यहाँ गुणा में है तो किस में जाएगा, बट्टे में। मैंने कहा था बट्टे में रूट नहीं होता तो क्या करो, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, बट्टे में रूट नहीं रखना है। तो गुणा किया तो कितना होगा, 16 √2। बट्टे में √2 का √2 से गुणा किया तो कितना आया, 2 आया। ये देखो 2 से 16 कट गया कितनी बार, 8 बार। तो आंसर की भुजा कितनी आई, 8 √2। अब आपको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। 8 √2 इंटू 8 √2, 8 8 जा 64, और √2 का √2 से क्या तो 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। क्षेत्रफल है, यूनिट किस में थी आपके, मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, चेक कर लिए। मैंने कहा था आपको वही बार बार काम आएंगे अपने, त्रिज्य खंड, वृत्त की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो भी वृत्त के बारे में, ये जो हमने बेसिक पढ़ा वही सब यहाँ काम आने वाला है। तो इन क्वेश्चनों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके और भी पूछ रहने की इसमें संभावना बनी रहती। तो आप लगातार मेहनत करते रहें।